तो भाई ड्रीम इलेवन को यदि जिंदा रहना है ना, यदि आगे चलना है, यदि आगे खेलना है, तो भाई उसको पैड कोटर स्टार्ट करने ही पड़ेगी। वरना ड्रीम इलेवन अभी इतनी बदतर हालत हो चुकी है कि दोस्तों लोग अनइंस्टॉल कर चुके हैं ड्रीम इलेवन को। और मैं आपको बता दूं 100% जो यूजर्स थे ना, उनमें से सिर्फ 20% यूजर्स अभी जो बचे हुए हैं ड्रीम इलेवन ऐप पर। उसके अलावा लोग खोल के भी नहीं देखते। यार बहुत शॉकिंग दोस्तों यहाँ पर एनालिसिस आया है, डाटा आया है, जो बहुत सारी चीजें दोस्तों जो ऐसी है जो आने वाले टाइम में हमको लग रहा है कि ड्रीम इलेवन अपने पैड काउंटर स्टार्ट करेगा। और क्या कुछ इसमें अपडेट्स आई है, और जो ड्रीम इलेवन के ओनर थे उनका भी एक इंटरव्यू वायरल हुआ था, उन्होंने क्या बोला था वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये वीडियो होने वाली है, तो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम से यदि अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर टेलीग्राम का लिंक पिन है, क्योंकि वहां पे दोस्तों आपको बेस्ट टू बेस्ट फैंटेसी की टीम मिल जाती है, और कोई भी न्यू अपडेट आएगा तो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। तो दोस्तों टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। और दोस्तों अभी आप यदि लीगली खेलना चाहते हैं तो सिर्फ आप जंबो ऐप पर खेल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये आपको डायरेक्ट फैंटेसी नहीं खिला रहा है, प्रॉपर लीगल प्लेटफॉर्म है। ये एक शॉपिंग ऐप है। साथ में दोस्तों आप जितना भी पैसा यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं शॉपिंग के लिए, उतना ही पैसा ये आपको दे देता है फैंटेसी के लिए। फैंटेसी में आप जो विनिंग करते हैं वो डायमंड्स में कन्वर्ट हो जाता है, और डायमंड्स को आप विड्रॉल भी कर सकते हैं विद 30% TDS। या फिर दोस्तों अभी यहाँ पर जो है एक और ऑप्शन आया है, डायमंड्स को आप गोल्ड में कन्वर्ट कर लीजिए और गोल्ड को सेल कर दीजिए, तो विदाउट TDS पैसा जो है आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है, यदि खेलना चाहते हैं तो यहाँ पर खेल सकते हैं, जो प्रॉपर एक लीगल प्लेटफॉर्म है इस टाइम इंडिया के अंदर। बाकी दोस्तों जितने भी ऐप्स चल रहे हैं वो सब फॉरेन ऐप्स है, तो उन पे भरोसा मत कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जंबो ऐप का लिंक है, यहाँ पर खेलना है तो आप खेल सकते हैं, आपको यहाँ पर कोई इशू नहीं आएगा। प्रॉपर RBI वेरीफाइड ऐप है, पेमेंट गेटवे इसको इंडियन मिला हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई इशू नहीं है। दोस्तों अब देखो मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ था। अभी कुछ दिन पहले ना यार, जो ड्रीम इलेवन के ओनर है हर्ष जैन, और दोस्तों जो उनके को फाउंडर है, उन्होंने दोस्तों उनका जो है इंटरव्यू वायरल हुआ था, और दोस्तों उन्होंने बोला था कि गवर्नमेंट जो चाहती है हम उसके साथ ही चलेंगे, हम कभी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। और इस वजह से दोस्तों उन्होंने बोला था कि हम कोर्ट भी नहीं गए, क्योंकि गवर्नमेंट को यदि हमारा बिजनेस मॉडल समझ में नहीं आ रहा है तो हम बिजनेस मॉडल जो है वो चेंज कर लेंगे, वो उन्होंने बोला था। और स्टार्टिंग में जब हर्ष जैन का इंटरव्यू आया था तब भी उन्होंने बोला था गवर्नमेंट को हमारा बिजनेस मॉडल पसंद नहीं है तो हम बिजनेस मॉडल चेंज कर लेंगे। उन्होंने बिजनेस मॉडल चेंज कर भी दिया है, उन्होंने सिर्फ फ्री लीग स्टार्ट कर रखी है। साथ में दोस्तों उन्होंने वहां पर लाइव कमेंट्रीज का ऑप्शन दिया हुआ है, और उसके अलावा दोस्तों वहां पर रील्स वगैरह आती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं, लेकिन ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। अभी ड्रीम इलेवन लोग खोल ही नहीं रहे हैं। दोस्तों ड्रीम इलेवन की जो अभी व्यूवरशिप है ना, वो सिर्फ 20% रह गई है, सिर्फ 20%, और उससे भी नीचे जा सकती है। 20% फिर भी इसलिए है क्योंकि अभी भी लोगों को उम्मीद है कि भाई हो सकता है पैड कॉन्टेस्ट जो है 21 तारीख को लौट आए, 21 तारीख को नहीं तो एटलीस्ट फरवरी में लौट आए। इस वजह से लोगों ने इंस्टॉल कर रखा है ड्रीम इलेवन को, लेकिन उसके अलावा लोग ओपन नहीं कर रहे हैं। व्यूवरशिप बहुत ज्यादा नीचे आ रही है, और जो उनका एक बहुत बड़ा सोर्स था ना रेवेन्यू का, एडवर्टाइजमेंट का, वहां से भी ड्रीम इलेवन की कमाई अब बहुत ज्यादा कम हो गई है, क्योंकि लोग ओपन ही नहीं कर रहे हैं। तो जो उनके ऐप से एडवर्टाइजमेंट आ रहे थे ना, वहां से ड्रीम इलेवन पैसा नहीं कमा रहा है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी एक अपडेट है कि भाई ड्रीम इलेवन बोल रहा था अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर लेंगे, जो गवर्नमेंट को समझ में आएगा उसी बिजनेस मॉडल में हम लोग चलेंगे, लेकिन वो बिजनेस मॉडल सक्सेस तो हुआ ही नहीं। तो दोस्तों ड्रीम इलेवन जो इतना बड़ा ऐप है, जहां पर इतने करोड़ों यूजर्स ऑलरेडी लिंक है, वो कुछ ना कुछ तो सोचेगा अपने आप को जिंदा रखने के लिए। और दोस्तों अभी ड्रीम इलेवन कुछ KYC वेरिफिकेशन पे भी काम कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत जल्दी पैड कॉन्टेस्ट लौटे। मैंने आपको कुछ अपडेट्स भी बताई थी कि नजात टेक्नोलॉजी एक कंपनी है, उसके शेयर एकाएक गिर गए थे अगस्त में, जैसे ही ड्रीम इलेवन को बैन किया था गवर्नमेंट ने। लेकिन दोस्तों अब उसके जो है ना शेयर्स एकदम से बढ़ने लगे, इसका मतलब इन्वेस्टर्स को उसमें पैसे लगा रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत सारे हिंट्स हैं कि पैड कॉन्टेस्ट बहुत जल्दी स्टार्ट हो सकते हैं, मेनली फैंटेसी के। बाकी दोस्तों ऐप के ना हो, लेकिन फैंटेसी जो प्रॉपर स्किल बेस्ड गेम है उसके पैड कॉन्टेस्ट स्टार्ट हो सकते हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि जो अभी एक कैम ऐप आई है ना भाई, वो ऐप ड्रीम इलेवन की पूरी तरह से क्लोन है, लेकिन उससे भी जो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जा रहा है, प्रॉपर फेक ऐप है, सबको पता है। और वो कैसे कैसे AI के थ्रू रोहित शर्मा, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन सबके फेसेस बना के एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, लेकिन कोई रोकने वाले नहीं यार, उससे कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि उसको एक एडवर्टाइजमेंट को आप बैन करोगे तो फिर वो दूसरा स्टार्ट कर लेंगे, दूसरे को बैन करेंगे तो वो तीसरा स्टार्ट कर लेंगे। तो कैसे आप उसको रोकोगे? और वो नए नए ऐप लेके आ जाएगा और लोगों का पैसा लूटेगा।
तो दोस्तों ये बहुत सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट भी देख रही है और बहुत जल्दी ड्रीम 11 की वापसी होगी, क्योंकि दोस्तों ड्रीम 11 भी चाह रहा है पूरी तरह से जो वापसी हो जाए, क्योंकि इस ऐप को यदि जिंदा रहना है ना तो पेड कॉन्टेस्ट तो भाई इसको स्टार्ट करना ही चाहिए, वरना अभी जो 20% डाटा है ना वो भी बहुत जल्दी 5 से 2% तक ही रह जाएगा। लोग क्यों देखेंगे यार, लोगों को रील देखनी है तो इंस्टाग्राम पे जाएंगे, यूट्यूब पे देखेंगे। ड्रीम 11 कौन खेलेगा? ड्रीम 11 लोग खेलते थे यार पैड कॉन्टेस्ट के लिए खेलते थे। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमको लग रहा है यार आने वाले टाइम में ना कुछ बेहतर हो सकता है और ड्रीम 11 पे पैड कॉन्टेस्ट हमको दिखाई देगी। बाकी दोस्तों कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपको शेयर करता रहूंगा। बाकी आप ये कमेंट में जरूर बताएं कि क्या ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी फैंसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं।